सोने की जूती। सोने की जूती एक ऐसी कहानी है जिसमें चोर साहस से आगे चलता है, यानी चोर साहस से ज़्यादा बुद्धिमान होता है। और आज भी चोर साहस से ज़्यादा बुद्धिमान है। इस कहानी में चोरों ने एक बादशाह को फेल कर दिया, जैसा कि आज के प्रवेश में नोटबंदी के समय भी हुआ था। और कबीरदास ने भी इस उक्त विषय कहा है कि खट्टा मीठा चरपरा जिभ्या सब रस ले, जब कुतिया चोर से मिल गई तो पहरा किसका दे। तो आज इसी स्थिति में देश चल रहा है। एक बार की बात है कि भारत में एक बादशाह राज करता था। वो बादशाह चोरों के आतंक से दुखी हो चुका था। पिंडारी, लुटेरे, चोर, कई प्रकार के लोग अपराध करते थे। जब बादशाह बहुत दुखी हो गया तो उसने अपने नगर में मुनादी करा दी कि आगे से जो कोई भी चोर चोरी करेगा उसे कम से कम फांसी की सजा दी जाएगी, हल्की सजा नहीं होगी। चोर परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, भाई कई दिन हो गए, भूखा मरने की नौबत आ गई, क्या करें, हमारा तो पैसा ही चोरी है और अब फांसी बादशाह ने घोषित कर दी है तो फांसी ही मिलेगी, क्या किया जाए। चोरों ने मीटिंग की और चोरों के सरदार ने फैसला सुनाया कि भाइयों, हम देखो जो हथकंडा अपनाते हैं, सभी मेरा साथ देना। कि ठीक है। तो चोरों के बादशाह ने सुनार के पास गया और एक बहुत शानदार एक जोड़ा जूती का बनवाया, यानी 2 जूतियां बनवाई। सुनार पर बनवाने के बाद उस पर हीरे मोती का काम नक्काशी करवाई और हीरे मोती लगवाए। ऐसी खूबसूरत जूतियां बनाई गईं कि आज तक किसी ने न देखी हो। और वो चोरों का सरदार दोनों जूतियों को लेकर एक तो जेब में रख ली, एक हाथ में ले ली। जिस समय बादशाह शाही मस्जिद में, जो घर के ही पास थी, नमाज पढ़ने जाता था, उस समय चोरों का सरदार गया। जब बादशाह मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए घुस गया, तदुपरांत बादशाह नमाज पढ़ रहा था अंदर, और चोरों के सरदार ने मस्जिद के बाहर एक जूती रख दी। बादशाह और चोर चला आया वहाँ से। बादशाह जब नमाज पढ़ने के बाद बाहर आया तो उसने सोने की जूती देखी। उसमें बहुत चमक थी, हीरे मोती जड़े हुए थे। ऐसी जूती तो बादशाह ने भी कभी नहीं देखी थी। बादशाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उस जूती को माथे से लगाकर दरबार में ले आया। बादशाह ने सोचा कि शायद मेरी नमाज आज की सुनकर अल्लाह मियाँ आए होंगे और मुझे कुछ दर्शन देने के बजाय ये अल्लाह मियाँ की जूती या तो छूट गई है या मेरे लिए दे गए हैं, लेकिन ये जूती अल्लाह मियाँ की देन है। ऐसा सोचकर सम्मानपूर्वक जूती को मस्तक से लगाया और ला करके राज सिंहासन पर रख दिया। सुबह को 9 बज गए और दरबार की सभा प्रारंभ हो गई। तो चोरों का सरदार चोरों सहित सभा में जा बैठा और बोला, हुजूर मेरी आज चोरी हुई है। बोले, भाई हमने 2-3 दिन पहले तो मुनादी कराई थी कि चोरी न हो। चोरी कैसे हो गई? कि हुजूर हो गई, मेरी एक सोने जड़ी हुई और हीरे मोती जड़ी हुई जूती चोरी हो गई, और वो जूती आपके मंच पर रखी है और जूती चोर भी आप ही हैं। तो बादशाह कहने लगा, सबूत क्या है? तो चोरों के सरदार ने अपने जेब से दूसरी जूती निकाली और भरे दरबार में दिखाई कि देखिए, मेरे पास एक ही जूती रह गई है, एक जूती बादशाह हुजूर चुरा लाए। और चोरों के सरदार ने भरे दरबार में बादशाह के सामंतों,
मंत्रियों वजीरों के सामने ही बादशाह को चोर सिद्ध कर दिया। बादशाह बहुत बदहवास हुआ। यद्यपि बादशाह ने चोरी नहीं की थी, परंतु जब उसने अपने कारिंदों से, पैसादारों और आम जनता से पूछा कि भाई आपको क्या प्रतीत होता है कि हुजूर ये आदमी ये सिद्ध कर रहा है कि जूती आपने चुराई है, क्योंकि दूसरी जूती इसके पास है। ऐसा विचार करके बादशाह बहुत बदहवास हुआ, परेशान हुआ, और बादशाह ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर भी कोई तानाशाह चढ़ आए, जनता ही चढ़ आए और मुझे जबरन फांसी लगा दें, क्योंकि अब तो मैं फांसी का पात्र सिद्ध हो चुका। तो बादशाह ने ऐलान किया कि भाइयों, आज से मैं ऐलान करता हूं कि हमारे राज्य में चोरी करने वाले को फांसी नहीं दी जाएगी, उसको हल्की फुल्की सजा दी जाएगी। यद्यपि ये जूती मैंने नहीं चुराई, परंतु ये व्यक्ति सिद्ध कर रहा है मुझे तो जूती मस्जिद में मिली थी। तो फिर भी मैं आज से अपने पहले शब्दों को वापस लेकर के पुनः घोषणा करता हूं कि चोरों के लिए राज्य में हल्की सजा दी जाएगी, फांसी नहीं होगी।